यह प्रश्न आत्मा और अहंकार के बीच के भेद को समझने से जुड़ा है। ठीक है, आत्मा और अहंकार, इन दोनों के भेद को जब हम समझ जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि मुक्ति कौन चाहता है। वेदांत और योग के दर्शन के अनुसार हमारी सच्ची प्रकृति आत्मा, जो शुद्ध, अनंत और परमात्मा का अंश है। अहंकार, जिससे हम सामान्य भाषा में मैं के रूप में जानते हैं, हमारे शरीर, मन, बुद्धि की पहचान है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर है कि हमें अगर मुक्ति समझनी है कि हमारे भीतर कौन चाहता है, तो हमें आत्मा और अहंकार के बीच में जो भेद है उसको समझना होगा। और मैं कहने वाला हमेशा, जो हम समझते हैं कि शरीर, मन, बुद्धि कहने वाला, ये मैं जो है वो अहंकार जो है, जिसको साधारण भाषा में अहंकार को समझना हो तो ईगो, मैं कहने वाला, और वो मैं हमारा मन, बुद्धि और शरीर है। और आत्मा जो शुद्ध अनंत है। तो यहाँ कह रहे आत्मा के विषय में समझाते हुए कहते हैं, आत्मा हमारी सच्ची और शाश्वत प्रकृति है। ठीक है, वह अजर, अमर, अविनाशी है। आत्मा का स्वभाव ही स्वतंत्रता है। ठीक है, अब आत्मा का स्वभाव ही स्वतंत्रता है, और हम यहाँ बात कर रहे हैं कि मुक्ति मतलब जो बंधा हुआ है, जो चाहता है कि मैं स्वतंत्र हो जाऊं। लेकिन आगे क्या कह रहे, आत्मा स्वतंत्र है, स्वभाव से मुक्त है, लेकिन जब वह माया और अविद्या के आवरणों में आता है तब वह बंधन में अनुभव करता है। राइट, क्लियर कि कैसे हम जब भी किसी की आसक्ति में होते हैं, आसक्ति मतलब माया होती है। कल हमने समझा कि जब हम ब्रह्म ज्ञान लेते हैं तो वो हमें माया और सत्य के बीच में भेद बताता है, वो सिखाता है हमें कि जीवन में क्या माया है, किसको अपनाना है, और सत्य का मार्ग कौन सा है। ऐसे ही आत्मा तो मुक्त है, लेकिन जब जब वह माया और अविद्या के आवरण में छिपी होती है तब वह बंधन का अनुभव करती है। इसलिए आत्मा अपनी सच्ची स्थिति में वापस लौटने के लिए, बंधनों से मुक्त होने के लिए तरसती है। क्लियर, तो ये एक पहली बात आई। दूसरी अहंकार की बात करते हैं। अहंकार हमारे स्थूल और सूक्ष्म की पहचान है, जो शरीर, मन और इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ है। अहंकार सांसारिक इच्छाएं और लालसाओं से बंधा होता है। राइट, अहंकार को मुक्ति से कोई वास्तविक मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि जो अहंकार में है वो पहले से ही बंधा हुआ है, उसका स्वभाव ही यही है कि वो बंधन में रहना चाहता है। इसको समझते किस तरीके से इन्होंने प्रेजेंट किया है। अहंकार संसारिक इच्छाएं और लालसाओं से बंधा हुआ है। अहंकार को मुक्ति से कोई वास्तविक मतलब नहीं है, क्योंकि इसका अस्तित्व ही बंधनों पर आधारित है। ठीक है, अब वो अहंकार मतलब ही बंधन है। ठीक है, तो उसको कोई मतलब ही नहीं है मुक्ति से। इसलिए मतलब नहीं क्योंकि उसका अस्तित्व बंधनों पर ही आधारित है। लेकिन जब आत्मा की पुकार जागृत होती है तब अहंकार भी मुक्ति की तलाश में शामिल हो जाता है। कि हमें अहंकार से भी मुक्त होना होता है। कब होता है? जब आत्मा जागृत अवस्था में जाने के लिए या अपनी वापस सत्य अवस्था में लौटने के लिए आतुर हो जाती है, तब उसका जो अहंकार है वो भी मुक्ति की तलाश करता है। हालांकि इसका दृष्टिकोण और कारण भिन्न हो सकता है। अब यहाँ पे मन के विषय में क्या कहा। मन उन विचारों और भावनाओं का संग्रह है जो अहंकार और आत्मा के बीच के संवाद का माध्यम है। मतलब जो अहंकार और हमारा आत्मा है, दोनों के बीच में जो संवाद हो रहा है वो मन के विचारों से, जो मन में उठते हुए विचार है उसके माध्यम से हो रहा है। मन की प्रकृति अस्थिर और परिवर्तनशील है। जब आत्मा की पुकार से मन जागरूक होता है तब वह मुक्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। इस प्रकार वास्तव में मुक्ति की इच्छा आत्मा से उत्पन्न होती है। वह आत्मा की अपनी शाश्वत स्वतंत्रता और शांति की स्थिति को पुनः प्राप्त करने की आंतरिक इच्छा है। तो जब आप पुनः अपनी स्वतंत्र मुक्त अवस्था में जाना चाहते हो, तब ये जाके आपके अंदर ये इच्छा, मतलब ये आपके अंदर लालसा मुक्ति की, आत्मा ही मुक्ति की इच्छा उत्पन्न करती है। जब वो अज्ञानता में होती है, जब वो मन के अधीन होती है, जब उसके अंदर अहंकार होता है, तब जब आत्मा जागरूक होती है, इसके विषय में जानती है, जब वो स्थूल सूक्ष्म को समझती है, तब वो अपने भीतर का ज्ञान जागृत करती है और ज्ञान से उसको समझ आता है कि ये सब बंधन का कारण है और मुझे इनसे मुक्त होना है। तो ये आत्मा ही स्वयं अपने पुनः
अपनी स्वस्थिति में स्थित होती है, जो मुक्त अवस्था है, जो शाश्वत मुक्त अवस्था है। ठीक है, अहंकार और मन इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं और आत्मा की आवाज़ को सुनकर मुक्ति की तलाश में लग सकते हैं, लेकिन उनकी प्रकृति और दृष्टिकोण भिन्न हो सकती है। संक्षिप्त में कहे तो मुक्ति की सच्ची और गहरी चाह आत्मा की है, जो अपने शाश्वत और दिव्य प्रकृति को पुनः पहचानना चाहती है और माया और अज्ञानता के बंधनों से मुक्त होना चाहती है। तो मुक्त होना चाहती है आत्मा ही जब वो अपने